बट सर मैंने सिलेबस का एक मतलब एक प्रोस्पेक्टस टाइप का बना होता है ना कि क्या क्या सिलेबस में आएगा, मैंने उसमें भी देखा। तो उसमें ना तो डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर कैलेंडर का कॉन्सेप्ट दे रखा था, ना ही लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। नहीं, डेटा इंटरप्रिटेशन में कैलेंडर क्यों आएगा? डेटा इंटरप्रिटेशन तो बिल्कुल अलग यूनिट है ना, उसमें तो कैलेंडर है ही नहीं। अच्छा, और मैंने मैथमेटिक में भी देखा, इन तीनों में से मेरे को किसी में दिखाई नहीं दिया ये चीज़। अच्छा, हो जी। सकता है आपने जो देखा हो, बट ये सारे चैप्टर्स हैं, जैसे पर नंबर सर सीरीज ये है। सब आता हैंडेड आया था सर। वही मैं बता रहा हूँ कि 83 सब्जेक्ट्स है ना, 83 सब्जेक्ट्स आर देयर। तो 83 सब्जेक्ट्स में नेट होता है। तो अब आप समझ लीजिए कि उतने पेपर्स बनते हैं, 83 पेपर्स बनते होंगे या उससे ज्यादा ही बनते होंगे। सभी के पास अलग अलग सेट आता है। ठीक है जी, सभी सभी के पास सब अलग अलग सेट है। जैसे मैम बता रही है कि मैम पॉलिटिकल साइंस से हैं, तो इनके पास सेट अलग गया। कोई इंग्लिश, मैं इंग्लिश का हूँ तो मेरे पास अलग सेट आएगा। कोई हिंदी का है तो हिंदी का आ गया, किसी का संस्कृत का है तो अलग आएगा। सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है ना। तो वो डिपेंड करता है, तो सर डिपेंड नहीं करता पेपर है। सर, वन तो पेपर वन तो मैंने सुना है कि सबका सेम होता है। समझे नहीं? पेपर वन सेम होता है मतलब उसका मतलब आप थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो गए। पेपर वन सेम होता है इसका मतलब ये है कि चाहे आप इंग्लिश से हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स से हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस से हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, मतलब किसी भी 83 सब्जेक्ट से हो, पेपर वन आपको पढ़ना है, कंपलसरी है। जैसे मैं इंग्लिश का हूं तो मुझे पेपर वन पढ़ना है। आप हिंदी से हैं तो आपको भी पेपर वन पढ़ना है। टीनी मैम पॉलिटिकल साइंस है तो इनको भी पेपर वन पढ़ना है। सिलेबस सबका सेम है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। सिलेबस सेम है और हमें पेपर वन करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन पेपर भी सेम आएगा, क्योंकि एग्जाम अलग अलग डेट्स पे होंगे ना। मेरा इंग्लिश आज होगा तो आपका कल होगा, एक डे पे नहीं होगा। ओके पूरे ओके सर, आई गॉट इट, थैंक यू सो मच सर। अभी मतलब पूरे मेरे को अभी तक ये लगता था कि सबका से एक ही से पेपर आएगा सेम ही तरीके से, तो वही सोच के चल रहा था मैं। यूजीसी नेट 10 दिन तक चलता है, पहले तो एक एक महीना चलता था। अभी जो मुझे लगता है 2025 चल रहा है, 2024 तक यूजीसी नेट का एग्जाम, अगर आपको ध्यान हो, आप में से कई लोग अपीयर होते हैं, तो पिछले साल तक तो एक महीना तक चलता था। एक महीना मतलब पूरा जुलाई एग्जाम चलता था। आज इंग्लिश का है, कल हिंदी का है, फिर 4 दिन बाद संस्कृत का है, फिर 3 दिन बाद पॉलिटिकल साइंस का है, 5 दिन बाद सोशियोलॉजी का है, फिर आपका ज्योग्राफी का है, फिर होम साइंस का है, फिर जर्मन का है, फिर फ्रेंच का है। पूरा एक महीना, सवा महीना, एक बार तो 2 महीना तक एग्जाम चला था जिस बार पेपर लीक हुआ था। जो लास्ट ईयर पेपर लीक हो गया था, उससे उसके पहले वाले एग्जाम तो 2-2 महीना तक चला था। तो 83 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, अब तो एक बढ़ा 84 हो गया, हिंदू स्टडीज आ गया। तो 84 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है, तो एक दिन पे नहीं होगा ना। बीच में वन डे एग्जाम का कॉन्सेप्ट आया था जिसमें पेपर लीक हो गया। आपको याद होगा जो ऑफलाइन एग्जाम आया था ना, अभी लास्ट ईयर जो ऑफलाइन एग्जाम आया, वन डे एग्जाम हुआ था। तो हम लोग बड़े एक्साइटेड थे कि भैया वो एक दिन में एग्जाम होगा और फिर कहानी खत्म। बट पेपर लीक हो गया था टेलीग्राम पे जो हुआ था, आपको याद होगा लास्ट ईयर। धर्मेंद्र प्रधान फिर हाँ जी मतलब हाँ बहुत। यस सर, यस सर। तो फिर से एग्जाम ऑनलाइन हो गया ना। तो एग्जाम ऑनलाइन हो गया तो उतने सेंटर्स हमारे पास है नहीं। तो एक दिन में तो एग्जाम हो नहीं पाएगा, उतने सेंटर्स नहीं है ऑनलाइन, उतना हमारे पास इतने लैब लैब और उतने कंप्यूटर्स नहीं है कि आप 10 लाख 12 लाख बच्चे को एक बार में बिठा पाए। उतनी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। इसलिए एग्जाम करीब 10 दिन 15 दिन तक चलता है। अलग अलग डेट पे अलग अलग एग्जाम होते हैं। तो वो चीज है। अब ये है कि भाई कुछ भी पूछा जा सकता है, एनीथिंग कुड बी आस्क्ड। तो मैं तो आपको सिलेबस करा रहा हूँ। अब इससे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी दोनों की है। मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसी से क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो तब तो मैं एनटीए का चेयरमैन हो जाता ना। अगर मुझे पता होता कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तब तो मैं वही पढ़ाता। बट मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, उसमें से कुछ भी आ सकता है। आई एम फॉलोइंग द सिलेबस। तो पूरा सिलेबस कवर टू कवर, पेज टू पेज, तो मैं सब कुछ करा रहा हूँ, उसमें से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये एकेडमिक एग्जाम है। दिस इज लाइक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो एनीथिंग कुड बी आस्क्ड, आपको पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है, आई थिंक अब आपका थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो इसलिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन हो या रीजनिंग है या मैथ्स है। जो 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 भी चैप्टर्स हमारे हैं वो सारे चैप्टर्स मैं आपको करा रहा हूँ। सर और सर इस बार जो मूवीज का क्वेश्चन आया था वो भी ओके सिलेबस से रिलेटेड तो नहीं था, फिर भी मीडिया से आया थैंक था। यू हाँ, सो मच। वही है ना मैम कि सिलेबस मॉडिफाई होता रहता है। जी जी।
Yes, यूजीसी का sir. जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो मॉडिफाई होता रहता है। तो वही मैंने कहा ना कि आपको तैयार होना पड़ेगा, कुछ भी आ सकता है। मतलब एनटीए नेट एक ऐसा एग्जाम है कि एनीथिंग कुड बी आस्क्ड, बस यही आप जान के चलिए। आप अपनी तैयारी रखो, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी यू विल गेट जेआरएफ। आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़े ऑकवर्ड टाइप के पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि भाई डायरेक्ट आपको कोई डेफिनेशन पूछेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सब कुछ आपको करा दूं। अभी कुछ दिन के बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर भी करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, दैट वी विल डिस्कस आफ्टर 20 और 25 डेज, जब हमारा थोड़ा एग्जाम करीब आ जाएगा। तो गाइज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको जो बची हुई बातें हैं वो बताऊंगा। बड़ा आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज के क्लास में। अ, आप सभी लोग अपने पास पेन पेपर रखिए, क्लास में बने रहिए, क्योंकि कई लोग क्लास से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो क्लास से फरार होने पे आप सीख नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा ना, बिना पेशेंस के आप नहीं सीख पाएंगे। तो ऐसे में पेशेंस आपको रखना है, संयम आपको बरतना होगा, तभी आप सीख पाएंगे, कर पाएंगे। तो ये लास्ट ही है, इसके बाद हमारा ये कंक्लूड हो जाएगा, फिर हम नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको वैसे भी ये काम आएगा। बड़ा ही मैजिकल ये फॉर्मूला है, जादुई फॉर्मूला है ये। ठीक है। अब गाइस इसमें मैंने आपको कल भी बताया था, आज मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, आपको रिवाइज करा रहा हूँ, पुनरावृत्ति करा रहा हूँ। इसमें 3 बातें मैंने आपको कहा था कि आपको ध्यान रखना है। एक तो डे का कोड, एक मंथ का कोड, एक सेंचुरी का कोड। यानी डे मतलब दिन का कोड, मंथ मतलब महीना का कोड, और सेंचुरी मतलब शताब्दी का कोड। तो पहले हम लोग डे कोड को ध्यान में रखते हैं, फिर एक एक करके तीनों चीज बताऊंगा, तो हम लोग क्वेश्चन फिर बना पाएंगे। बहुत आसान है, समझिए इसको कि हफ्ते में हमारा जैसे 7 दिन होता है, हमारा जो वीक है उसमें 7 डेज होता है ना, 7 डेज होता है एक वीक में। तो 7 डेज में गाइस पहला दिन हम मानते हैं कि संडे, जो हमारा संडे है, संडे इज फन डे, ऑफ डे, संडे को हम पहला दिन मानते हैं। तो इसलिए आप देखिए, आपको दिख रहा होगा कि संडे इज इक्वल टू 1 है। मंडे को हम दूसरा दिन मानते हैं तो मंडे बराबर 2, ट्यूसडे को हम तीसरा दिन मानते हैं तो ट्यूसडे बराबर 3, वेडनेसडे को चौथा तो 4, थर्सडे को हम पांचवा दिन मानते हैं, और ऐसे करके चलता है। फ्राइडे को छठा दिन मानते हैं, इसलिए फ्राइडे इज इक्वल टू 6, और सैटरडे क्योंकि 7वां दिन है, मतलब अंतिम दिन है, मतलब लास्ट डे है, तो सैटरडे को 7 ना लिख के हम 0 लिखेंगे। सैटरडे को हम 7 ना लिख के क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि कैलेंडर में 7 हम नहीं यूज करते, उसके जगह 0 लिखते हैं, क्योंकि 7 हमारा अंतिम दिन है, तो अंतिम मतलब शून्य, सुनना। तो इसलिए गाइस ये डे का कोड है। इसका मतलब अब मैं आपको एक बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा मैं आपको संडे बोल रहा हूँ, 2 बोलूंगा तो मंडे, और ये पूरा साइकिल में चल रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। संडे पहला दिन, और फिर आगे चलते चलिए, मंडे दूसरा, ट्यूसडे तीसरा, वेडनेसडे चौथा, थर्सडे पांचवा, एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया दिन का कोड, ये बहुत सिंपल है। सैटरडे 7वां दिन है, इसलिए 0 लिखते हैं। अब आ जाइए महीने के कोड पे। मंथ कोड में गाइस आप सभी को पता है कि हमारे साल में 12 महीने होते हैं। देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में 12 महीना ही होता है, 11 भी नहीं होता, 14 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, और 15 भी नहीं होता। 12 मतलब 12, 12 ही होंगे मंथ्स। तो जनवरी से लेकर दिसंबर का हिसाब किताब है हमारे पास, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो हम लोग क्या करते हैं गाइस कि 12 महीना को 4 भाग में बांट सकते हैं। जैसे 12 महीना होता है ना, जनवरी से दिसंबर तक में 12 मंथ्स हैं। तो इसको याद करने के लिए, क्योंकि ये कोड आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा मेमोरी में, तो थोड़ा मैंने आसान करने के लिए इसको 4 ब्लॉक में बांट दिया। ये ट्रिक है, ट्रिक। तो जैसे मान लीजिए गाइस कि 12 महीना को 4 भाग में बांट दिया। पहला 3 महीना जनवरी फरवरी मार्च, फिर अगला अप्रैल मई जून, फिर अगला जुलाई अगस्त सितंबर, और लास्ट का 3 अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो 4 ब्लॉक हो गए। अब गाइस जो पहला तिमाही है, पहला जो 3 महीना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 12 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर आप सब लोग जानते हो, 12 गुना 12 क्या होता है, 144। यू ऑल नो दिस। 12 का होल स्क्वायर क्या होता है, 12 गुना 12 144, 144। तो जनवरी का 1, फरवरी का 4, और मार्च का 4। ये ध्यान में रखिए कि पहला 3 महीना जो है वो 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, यानी 144। जनवरी 1, फरवरी 4, मार्च 4। फिर अगला जो 3 महीना है गाइज, उसके लिए 5 का स्क्वायर ध्यान में रखो। 5 का स्क्वायर यानी 5 25, 5 5 से 25, 0 25। तो गाइज आप देख सकते हो कि अप्रैल का 0, मई का 2, और जून का 5। फिर अगला 3 महीना का क्या होता है, 5 के बाद 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 6 6 36। तो देखिए 0 36। जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6,
और लास्ट का जो 3 महीना है उसका कोड याद रखिए 146। तो अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6, इस तरह से हो गया 12 महीना का कोड। तो पहला 3 महीना का कोड क्या है 144, 12 का स्क्वायर, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, फिर अगला 3 महीना 5 का स्क्वायर, 5 25, फिर अगला 3 महीना 6 का स्क्वायर, 6 36, और लास्ट का 3 मंथ का 146। तो ऐसे में गाइस अब आपको मंथ का कोड याद रखना पड़ेगा, ये जरूरी है। जनवरी, अब आपको जनवरी का कोई कोड पूछेगा तो 1 आप बोलोगे, फरवरी का पूछेगा तो 4 बोलोगे, दिसंबर का पूछेगा तो क्या बोलोगे बताइए? दिसंबर का कोड क्या है? 6 6 सर। अप्रैल का 6 कोड है, क्या है? लेकिन यहाँ पर 6 है। 146 कैसे आया सर? जी मैम, 146 जो बोल रहे हैं ना सर लास्ट 3 मंथ्स का, तो ये किसका स्क्वायर ले रहे हैं सर हम? इसको स्क्वायर नहीं ले रहे मैम। देखिए मैम यहाँ पे 4 ब्लॉक है, तो पहला ओके, ब्लॉक सिर्फ नंबर। 144 का है, तो 144 प्लस 2 जी कितना जी, होता है 146। तो 144 के बाद 2 ब्लॉक है, तो ओके, 144 प्लस 2 146। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ये ट्रिक है मैम, इसके पीछे कोई याद साइंस, रखने की। ये ट्रिक है जी। ओ तो ओके सर, दिसंबर का थैंक आपने यू। 6 बोल दिया। अप्रैल का कोड क्या होगा बताइए? अप्रैल का कोड क्या दिख रहा है आपको? 0 0। अप्रैल का 0। अच्छा, मार्च का क्या है कोड? मार्च का 4 4। 4 4, 4 सर। मार्च का 4। और एक और पूछ रहा हूँ, आप मेरे को बताइए फरवरी का कोड क्या है? 4 4। सर। 4 सर। 4। ये समझ में आ गया गाइस, मंथ का कोड क्या होगा? मंथ और डे समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। अब आ जाइए गाइस सेंचुरी के ऊपर। सेंचुरी मतलब क्या होता है? जो प्रत्येक 100 साल बाद आता है। सेंचुरी का मतलब क्या है? जो 100 साल में एक बार आता है ना? ये हम सब लोग जानते हैं गाइस कि शताब्दी क्या होता है, 100 साल में एक बार आता है। जैसे अभी लास्ट शताब्दी कौन सा बीता है? सन 2000। अगला सेंचुरी कौन सा आएगा? 2100, उसके बाद 2200, उसके बाद 2300। तो इसको कहते हैं शताब्दी, जो 100 साल में एक बार आता है। और जिस संख्या के अंत में 2 जीरो लगता है उसको भी हम सेंचुरी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, आप देख सकते हैं सब में 2 जीरो लगा हुआ है। जितना संख्या लिखा हुआ है ये सारे सेंचुरी हैं, ये सारे शताब्दी वर्ष हैं, ये सारे सेंचुरी ईयर हैं। सबके देखिए पीछे में 2 जीरो लिखा हुआ है, 1200, 1300, 1400, 1500। तो इसको हम क्या कहते हैं गाइस? सेंचुरी ईयर, जो 100 साल में एक बार आता है। ये 5 साल 10 साल नहीं, 100 साल में ही आएगा भैया, इसलिए इसका नाम ही है सेंचुरी, शताब्दी वर्ष। 100 साल में एक बार आता है। तो इसको भी गाइस याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। जैसे आप देखिए आपके बाईं तरफ कोड लिखा हुआ है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो, लेफ्ट हैंड पे कोड है, क्या है? 6420। 6420, दो दो माइनस करते चलिए, -2 करते चलिए। 6 में 2 गया 4, 4 में 2 गया 2, 2 में 2 गया 0, 6420। ये कोड है 6420, दो का गैप। अब गाइस देखो 6 दूनी 12 होता है, आप सब लोग जानते हो 6 दूनी 12। यू ऑल नो, वी ऑल नो दैट 6 2 12। तो देखिए 1200 का कोड 6 होगा। 1200 का कोड क्या है? 6 है। अब गाइस 12 में जितना बार 4 जोड़िए, 12 में जितना बार 4 जोड़ोगे ना, सबका कोड 6 होगा। 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28, जितना जोड़ सकते हो, जितना ऐड करेंगे ना आप, सभी का कोड 6 होगा। 12 4 16 16, क्योंकि 4 साल बाद क्या आता है? लीप ईयर। तो 4 4 100 साल के बाद सेंचुरी लीप ईयर, इसलिए 4 साल जोड़िएगा सबका सेम होगा कोड। सो 1200 का कोड अगर 6 है तो 12 4 16, 16 4 2000, 2000 2400, सबका कोड 6 ही होगा। अब 1200 के नीचे आइए 1300, तो 1300 का कोड क्या है? 4। तो 13 में 4 4 जोड़ते चलिए, 13 4 17, 17 4 21, 21, सबका कोड 4 ही होगा। 13 के बाद क्या है? देखिए 14, तो 1400 का कोड क्या है? 2। तो 14 में जितना 4 जोड़ सकते हैं आप, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, 26, सबका कोड 2 ही होगा। और 1400 के बाद क्या आता है? 1500, 1500 का कोड 0। तो 15 में जितनी बार 4 जोड़े आप, जितनी बार 4 जोड़ोगे, 15 4 1900, 19 4 2300, 23 4 2700, प्लस 4 3100, प्लस 4 जितना जोड़िएगा 35, सबका कोड 0 होगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये याद करने का एक ट्रिक मैंने आपको बताया कि आप अपनी बाईं तरफ यानी अपने लेफ्ट हैंड साइड पे 6420, 6420, उसके बाद 6 दूनी 12, बस वहीं से सारा खेल है। 1200 का कोड 6, फिर 12 के नीचे 13 आए, 13 आइए, 13 का कोड 4, फिर 13 के नीचे 14, 14 का कोड 2 0 2, और 15 कोड 0, फिर 4 4 तो हमारे हाथ की बात है। 4 तो हमारे हाथ की बात है, वो आप जोड़ लो।
ठीक है, तो ये गाइस सेंचुरी कोड है। यहाँ तक क्लियर है सभी का? बताइए। यस सर। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हो कॉपी में, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यही 3 चीज थी, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और समझ में आएगा, अभी क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये तीनों चीज सबका क्लियर है गाइस, चाहे वो दिन का कोड हो, मंथ कोड हो, चाहे सेंचुरी कोड हो, क्या ये सबका क्लियर है? बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब चाहें तो इसका सर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते जी। सर हम यहाँ पर 6 × 2 सिर्फ 12 करें, उसके नीचे जो आ रहा है 13 + 4, रिमेनिंग जितने भी उसमें पूरे सिर्फ 4 ऐड करना है। बिल्कुल, सभी का कोड सेम होगा मैम, सबका कोड सेम होगा, 4 जितना जोड़े हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 1200 का 1200 का कोड 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो 1200 का कोड 6। अब इसके नीचे आते चलिए, 1200 का कोड 6 है ना, तो 1300 का कोड क्या होगा? 4 हो गया। 1400 का कोड 2 हो गया, 1500 का 0 हो गया। अब 4 4 जोड़िए ना, 12 में 4 जोड़ने में क्या तकलीफ है? 13 है तो 13 में 4 जोड़िए ना, 14 है 14 में 4 जोड़िए ना, 15 है 15 में 4 जोड़, जितना 4 जोड़ोगे सब में सेम आएगा। जैसे मान लीजिए 1300 का 1300 का कोड 4 है, तो 13 में 4 जोड़िए ना, 13 4 17, 1700 का कोड भी 4 ही होगा। 17 4 21, 2100 का भी कोड 4 होगा। 21 4 25, 2500 का भी कोड 4 होगा। 25 4 29, तो 2900, मतलब वो वर्ष आएगा, हम और आप जीवित नहीं रहेंगे, फिर भी जब वो वर्ष आएगा तो उसका कोड 4 ही होगा। ये ट्रिक है, ये सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो आपको बस स्टार्टिंग का याद रखना है, बाकी तो खुद ब खुद हो जाएगा। 6 दूनी 12, बस इसी का खेल है। 1200 का कोड 6, बाकी उसके नीचे आते जाइए। 1300 का 4, 1400 का 2, 1500 का 0, बस ये याद रखना। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें तो बताइए। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो अब अगर क्लियर है गाइस तो मैं आपको अब लिए चलता हूँ, हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब गाइस मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, अभी तो मैंने आपको मतलब बेसिक बातें बताई, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट सॉल्व करने सिखाऊंगा कि भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। अब गाइस मास्टर फॉर्मूला जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मास्टर फॉर्मूला, इसमें लिख लीजिए, सब लोग कॉपी में लिख लीजिए। डे प्लस मंथ कोड प्लस, जो फॉर्मूला है वो लिखवा रहा हूं गाइस, जिसके थ्रू हम निकालेंगे, प्लस सेंचुरी कोड, फॉर्मूला लिख लीजिए सब लोग, प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट, लिख सकते हैं आप, ईयर का लास्ट 2 डिजिट प्लस ईयर का, अगेन ईयर का लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4 और टोटल का अपॉन करिए 7। टोटल का अपॉन क्या करेंगे आप? 7। समझ रहे हैं? ये फॉर्मूला है, डे प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट बटा 4। अब एक एग्जाम्पल के तहत समझिए तो ज्यादा समझ पाएंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। अच्छा, आज का डे कौन सा है? आज ही से शुरुआत करते हैं। आज कौन सा डे है बताइए तो? थर्सडे। आज हमारा है 4th ऑफ, आज हमारा डेट है 4th ऑफ सितंबर 2025। देखो आज का ही दिन निकालते हैं, क्योंकि आज का दिन तो हमको पता है, तो आज का ही सॉल्व करते हैं। तो गाइस डे कौन सा है? चौथा। ठीक है, घबराइए मत, बहुत इजी है गाइस, बस ध्यान से देखोगे ना एक बार में सीखोगे आप। तो चौथा दिन है, तो भैया डे बराबर 4 लिखिए। अच्छा, सितंबर का मंथ कोड क्या रटवाया था बताइए तो जल्दी, अब काम पड़ेगा। सितंबर का मंथ कोड बताइए तो। 6 6, हाँ 6। 6 सर। ठीक है, अब आ जाइए सेंचुरी कोड पे, देख सकते हो फॉर्मूला सेंचुरी। गाइस एक चीज समझ लीजिए, सेंचुरी कोड जैसे 2025 है, तो 2025 गाइस कौन से सेंचुरी से पैदा हुआ है? हम कहते हैं 2025, यानी 2025 का बाप कौन है? 2000 है। 2025 को पैदा किसने किया? 2000 ने। तो सेंचुरी 2025 का क्या होगा? 2000। अगर यहाँ पे होता 1986,
तो 1986 को पैदा किसने किया? 1900 ने। तो 1900 उसका सेंचुरी होता। तो यहाँ पे 2025 है, तो देखिए इसका सेंचुरी फादर कौन है? तो 2025 को किसने पैदा किया है? 2000 ने। तो इसलिए इसका सेंचुरी किस हिसाब से हम लेंगे? 2000। तो बताइए 2000 का सेंचुरी कोड क्या होगा? 6 6 होगा सर। क्योंकि 1200 का कोड 6 था, तो 12 4 16, 16 4 20, तो 2000 का कोड क्या होता है? 6। अभी हमने किया ना 6 दूनी 12, तो 1200 का कोड 6 था, तो 12 4 16, 16 4 20, तो 2000 का कोड भी तो 6 ही होगा। यहां तक क्लियर है सभी का? यस सर। जैसे मान लीजिएगा इसकी 1884 होता है, तो 1884 1884, तो उसका सेंचुरी हम क्या कंसीडर करते? अगर यहाँ पे 1800 2 सर। हाँ, उस मतलब उसको सेंचुरी हम उसको 1800 मानते हैं ना। जैसे 1800 यहाँ पे मान लीजिए डेट होता है 4 सितंबर 1884, तो 1884 में सेंचुरी हम किसको मानते हैं? 1800 को, क्योंकि 1884 का बाप कौन है? 1800, 1800 से पैदा हुआ ना 1884। तो सेंचुरी में ये ध्यान रखना बहुत ईजी है। तो 2025 किससे पैदा हुआ? 2000 से। तो 2025, इसलिए 2000 का कोड यहाँ लिखा, सेंचुरी कोड 2000 का लिखा, तो 6। अब आगे आइए, लास्ट 2 डिजिट गाइस ईयर का क्या है? 2025 है भैया, तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया? 25। आगे आइए, प्लस 25/4, लास्ट 2/4, यही है ना? ईयर का लास्ट 2 डिजिट अपॉन 4, तो 25/4 लिखिए ना, क्या तकलीफ है? क्या यहां तक सभी का क्लियर है? बताइए। जो ऊपर फॉर्मूला है वो एज इट इज पुट अप कर दिया। दिन चौथा है तो 4 लिख दिया। सितंबर मंथ कोड, सितंबर का मंथ कोड आपने बोला 6 लिख दिया। फिर सेंचुरी मैंने आपको समझाया कि सेंचुरी कैसे निकालना है। तो 2025, 2000 किससे, 25 किससे पैदा हुआ? 2000 से। तो 2000 को सेंचुरी मानिए, तो आपने 6 बोला कोड। फिर ईयर का लास्ट 2 डिजिट आपने बोला 25 लिख दिया। फिर अगेन अब लास्ट में 7 से भी तो भाग देंगे, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या है? बटा 7 है ना फॉर्मूला। जी सर। बटा 7। तो बताइए ऑड डेज कितना आएगा? 47 को 7 से भाग दीजिए, बताइए ऑड डे कितना होगा? 5 ऑड डे निकालना। 5 7 6 42, 7 6 42, कितना आया ऑड डे? रिमाइंडर कितना आया? 5 रिमाइंडर आया। तो 5 किसका कोड होता है? कौन सा दिन का कोड होता है 5? थर्सडे। आज कौन सा दिन है? थर्सडे सर। आ गया आंसर, यही तरीका है। तो अभी तो पहली बार बनाए हैं, तो हमको मान लिया 2-3 मिनट लगा। प्रैक्टिस में आ जाएंगे आप तो 1 से 2 सेकंड होते होते बता दीजिएगा। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए, आप में से कोई अपना बर्थडे बताइए, कोई भी ऐसे रैंडम बता सकते हैं, या कोई भी डेट बताइए। आप में से कोई भी एक डेट बताइए रैंडम। 15 जनवरी 1994। ठीक है, 15 जनवरी 1994 हम ले लेते हैं। आप लोग गूगल पे चेक कर लेना, अभी मुझे मत बताना। गूगल पे आप चेक कर सकते हो, अभी हम लोग बनाते हैं इसको। गाइस दिन कौन सा है? 15, तो लिखिए यहाँ पे 15। जनवरी का कोड बताइए तो क्या होता है? 1 0 जनवरी का कोड 1 होता है ना, पहला 3 महीना का 12 का स्क्वायर 144, तो 1 होगा ना। गाइस 1994 किसका बेटा है? कौन सा सेंचुरी का बेटा है? 1994 का बाप कौन है? 1900 का 1900 का। तो 1900 का कोड बताइए। 0 12, 15,
हाँ 12 13 15 1500, तो 15 4 19 जीरो। 1900 का कोड जीरो होगा क्योंकि 1500 का कोड जीरो है ना, तो 15 4 19, तो 19 का कोड भी जीरो। ईयर का लास्ट 2 डिजिट क्या है गाइस? 94 94 प्लस 94 अपॉन 7। क्या यहाँ तक ठीक है? क्योंकि लास्ट में यही है ना, लास्ट 2 डिजिट बटा 4, वो सॉरी बटा 4 है ना, हमने 7 कर दिया, बटा 4। यहाँ तक क्लियर है सभी का? यस सर। यस सर। अब जोड़िए तो मैम 15 और 1 16, 16 और 94 को जोड़िए तो क्या होगा? 16 और 94 जोड़िए क्या होगा? सर 110 सर। सर 110 110 प्लस मैम 4 को 94 से भाग दीजिए तो कितने बार में जाएगा? मुझे बस नंबर बताइए कितने बार में जाएगा? दीजिए पेन पेपर पे भाग। 4 को 4 को 94 से दीजिए, बताइए कितने बार में जाएगा? सब लोग दीजिए। 23 4 दूनी 8, हाथ में 1, 4 तिया 12, 23 बार में, तो 23 पॉइंट समथिंग होगा। पूरा तो कटा नहीं, 23 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन हमने क्या कहा कि पॉइंट समथिंग को मत मानो, तो 23 ही लिखो बस। अच्छा 110 और 23 को जोड़िए कितना होगा? 133 तो भैया लास्ट में 7 से भाग दीजिएगा ना, लास्ट में 7 से तो भाग दो। बताइए सर रिमाइंडर कितना होगा? 19 बार में कट जा रहा है, पूरा कट जाएगा, जीरो आएगा। 7 को 100, हाँ हो सकता है, 7 को 133 से भाग दीजिए तो बताइए रिमाइंडर। 7 को 133 से भाग दीजिए कितना आएगा? जीरो, रिमाइंडर जीरो। सब लोग दीजिए, कॉपी पेन पे करिए। 0 जीरो, जीरो आ रहा है ना? जीरो Yes, ऑड डे। sir. तो भैया जीरो ऑड डे किसके लिए होता है? सैटरडे। जीरो। अब आप गूगल पे चेक करिए, आप में से कोई बस एक गूगल पे ऐसे ही लिख दीजिए, ये डेट लिख के लिख दिए, सही है डेट सर, सैटरडे है, सैटरडे है। ये देखिए मैं ही दिखाता हूं आपको। 15 जनवरी 1994 डे, देखिए आ गया सैटरडे। सैटरडे आ गया ना? Yes, sir. ठीक है। अब गाइस कोई सा डे और बताइए, एक डे और बताइए, कोई सा भी रैंडम डे बताइए। 14 नवंबर 1988। 14th ऑफ नवंबर 1988, ठीक है, 14th ऑफ नवंबर 1988। मैम ने एक डेट बताया तो इसको निकालते हैं। इसमें गाइस बताओ डे कौन सा है? इसमें डे कौन सा है बताइए तो, डे कौन सा है इसमें? 14 ना? Yes, 14 फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे, 14 प्लस मंथ, नवंबर का मंथ कोड बताइए तो गाइस, नवंबर का मंथ कोड क्या होता है? 4 sir, 4. 4 प्लस गाइस 1988 किसका बेटा है? 1988 किससे पैदा हुआ है? 1900 sir. तो 1900 का कोड बताइए क्या होगा? 1900 का कोड जीरो प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट क्या है गाइस? 88 प्लस फिर क्या है? ईयर का लास्ट 2 डिजिट बटा 4। सॉल्व करिए तो गाइस 14 4 18, 18 और 88, 18 और 88 जोड़िए कितना होगा? जोड़ के बताइए। 14 प्लस 4 18 है, 18 प्लस 88 कितना होगा? Sir 106. 106 106 106 प्लस 106 आप बता रहे हैं, प्लस 88 को 4 से काटिए तो कितने बार में जाएगा? 22 डिवाइड दीजिए। 22 88 को Sir 22. कितना हो गया? 106 और 22 128, 128 बटा 7। लास्ट में डिवाइड देंगे ना, तो बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा? 128 को 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर बताइए कितना बचेगा? 2 sir 2. सात को देखिए, मैं देख के भी देख रहा हूँ। 7 एकम 7, 12 में 7 गया तो कितना बचा? 5, ये आ गया 8, 7 8 56, 7 8
56। कितना बचा? दो बचा ना, 2 और डेज। तो भाई 2 किसके लिए होता है बताइए? 2 किसके लिए होता है? मंडे संडे, मंडे। गूगल पे आप चेक करिए एक बार, गूगल पे देखिए तो ये डेट, गूगल पे देखिए 14 नवंबर लिखिए, 14 नवंबर 1988 डे लिखिए तो देखिए आ जाएगा मंडे। सही है सर। यही है ना? यस तो सर। आप देख रहे हैं समय कम लग रहा है ना, पहला क्वेश्चन बनाए समय ज्यादा लगा, अब तो 1 मिनट में ये आंसर हमने एक मिनट से कम टाइम में निकाल लिया। क्लियर है सभी का गाइस फॉर्मूला? यस सर। डे Yes, sir. डे प्लस, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं आपको याद करवा रहा था, क्यों मैं आपको डे का कोड याद करा रहा था, मंथ का कोड, सेंचुरी कोड, क्यों आपको याद लर्न करा रहा था, अब आपको समझ में आया होगा। अगर वो लर्न नहीं करते तो आप नहीं बना पाते, वो ध्यान में रखना होगा ना कि डे का कोड, मंथ कोड, तो आप बना पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? बताइए, इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। बस इसमें गाइस एक एक्सेप्शन है, वो ध्यान में रख लीजिए, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब जो अपवाद होता है ना, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? लिख लीजिए आप, इन केस ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर तो आप सब लोग जानते हो ना कि लीप ईयर क्या होता है। एक अपवाद इसमें क्या है कि इन केस ऑफ लीप ईयर आपको क्या करना है ना, जो लास्ट में हमारा ऑड डे आ रहा है ना, जो अंतिम में हमारा ऑड डे आ रहा है ना, उसमें क्या करना है भैया, -1 कर देना है। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इन केस ऑफ लीप ईयर, और दूसरा ओनली इन जनवरी एंड फरवरी। लीप ईयर में भी कब? सिर्फ जनवरी का 31 दिन और फरवरी का 29 दिन, बाकी मार्च से लागू नहीं होगा। अगर कोई वर्ष लीप है, मेरी बात को समझो, मैं एग्जांपल भी देके समझाऊंगा। अगर कोई वर्ष लीप ईयर है तो लीप ईयर में मान लीजिए, सपोज करिए 2024 अभी लीप था, जो पिछला वर्ष हमारा बीता 2024, वो क्या था? वो एक लीप ईयर था। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दे, बताओ 10 जनवरी 2024, क्वेश्चन आपसे पूछ दे 10 जनवरी 2024, तो उसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में -1। जैसे एक एग्जांपल से समझिए आप, ये तो आप समझ गए। एक एग्जांपल देता हूं, चलिए हम लोग 2024 का ही करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कह दिया 10 जनवरी 2024, ठीक है, 10 जनवरी 2024। चलो उसको सॉल्व, बताइए तो कौन सा डे, वो सॉल्व करिए, सब लोग कर ही सकते हो। डे कौन सा है? 10, तो 10 लिख देते हैं। मंथ कोड क्या है जनवरी का? 1। 1 सर। अच्छा, 2024 किसका बेटा है? 2000 का। तो 2000 का कोड क्या हो गया? 6 हो गया ना। ईयर का लास्ट टू डिजिट क्या है गाइस? 24, और फिर लास्ट में 24/4। अब इसको जोड़िए तो कितना होगा? 10 + 1 11, 11 6 17, 17 और 24 41। वेडनेसडे होगा सर, वेडनेसडे। और 24 को 4 से भाग दीजिएगा गाइस तो कितना आएगा? 0। 4 छक 24 पूरा कट गया ना, 4 छक 24 पूरा कट गया, 0 बचा। सॉरी 6 बार में, तो जितना बार कटा वो लिखिए। 4 6 या 24, तो 6 4 6 या 20 कितना आया गाइस? 47। और लास्ट में किससे डिवाइड देते हैं? 7 से। तो बताइए, रिमाइंडर बताइए ऑड 5 डे आएगा। कितना होगा? रिमाइंडर बताइए कितना होगा? 7 छक 42, तो 5। तो 5 ऑड डे आया ना गाइस, तो यही खेल करना है। 5 ऑड डे ना मान के इसमें -1 करो, पहले इसको 4 मानो आप। अब 4 के हिसाब से देखो, आंसर देखोगे तो आ जाएगा। 4 वेडनेसडे। किसका होता है कोड? वेडनेसडे। वेडनेसडे। वैसे तो इसका आंसर थर्सडे होना चाहिए था, क्योंकि 5 आया आंसर। आंसर तो थर्सडे होना चाहिए था, लेकिन गूगल पे चेक करिए आप, देखिए आंसर वेडनेसडे होगा। आप गूगल पे चेक करिए, 10 जनवरी 2024। यस सर, वेडनेसडे। वेडनेसडे। तो गाइस देखिए, 10 जनवरी 2024 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो थर्सडे होना चाहिए था। अभी आप बनाते तो आप कहते सर आप तो गलत बता रहे हैं। तो ये एक्सेप्शन नोट कर लीजिए, अपवाद है। और ये कब लागू होगा? बस जनवरी और बस फरवरी, मार्च से लागू नहीं होगा। अगर कोई आपको क्वेश्चन जनवरी और फरवरी का है, वो भी लीप ईयर में, तभी ये लागू होगा, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मार्च कर दूं ना, अगर मैं इसको मार्च कर दूं, मेरी बात को समझो, अगर 10 मार्च 2024 कर दूं, तो भैया लास्ट में -1 नहीं होगा। ये -1 तभी होगा जब जनवरी या फरवरी, वो भी लीप ईयर के केस में, बाकी नहीं होगा। तो बस ये 2 महीने तक ही लिमिटेड है।
ये जो -1 का खेल है, मामला है, विषय, ये बस जनवरी और फरवरी यही 2 महीना में लागू होगा, बाकी इसका कोई सरोकार नहीं है। सर 29 क्लियर है फरवरी को इसे? भी? हाँ, उसमें लागू होगा। जैसे मान लीजिए मैम एक बनाते हैं, 29 तक लागू होगा। जैसे मान लीजिए 29 ऑफ फरवरी लिखते हैं, 29 ऑफ फरवरी का ही निकालते हैं, 2024 का। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। जैसे मान लीजिए मैम 29 फरवरी 2024 का हम लोग करते हैं, तो 29 को अगर हम करेंगे तो डेट तो हमारा 29 है, यहाँ 29 लिखिए, प्लस मंथ कोड, फरवरी का मंथ कोड क्या होता है? 144 4। 2024 किसका बेटा है, कौन सी सेंचुरी का? 2000 का। तो 2000 का कोड क्या होगा? 6। 2024 है ना, तो 2000 का बेटा है, तो 6 कोड हो गया 2000। ईयर का लास्ट टू डेट क्या है? 24। और फिर ईयर का लास्ट 2 डिजिट अपॉन में 4। यहां तक बराबर है? सारा लिख दिया हमने फॉर्मूला। डे प्लस मंथ कोड, यही फॉर्मूला है ना, ये लिख लो। डे प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट बटा 4 और लास्ट में डिवाइड बाय 7। थर्सडे आएगा सर, थर्सडे। हाँ, देखते हैं, तो इसको अप्लाई करिएगा, इस जोड़िए तो इसको 29 29 प्लस 4 कितना हो 69 गया? आएगा, तो डिवाइड करके 69 आएगा। पहले जोड़ के बताइए। 29 4 33, 33 6 39, 39 और 20 63 63 प्लस 4 से 24 को काटिएगा, कितने बार में जाएगा? 6 बार 6 में। बार में। तो कितना हो गया? 69। 69 को 7 से भाग दीजिए, 69 को 7 से भाग दीजिए, कितना आया? रिमाइंडर बताइए तो। 69 को 7 से भाग देंगे तो 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, तो 6 बचा हाथ में, 6 ऑड डेज। तो लास्ट में लेकिन -1 करना पड़ेगा, तो 5 ऑड डेज बताइए। 5 किसके लिए होता है? 5 किसके लिए होता है? थर्सडे। तो देखिए थर्सडे होना चाहिए आंसर। ठीक है, थर्सडे होगा, 29 फरवरी 2024 को थर्सडे होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? बताइए। यस सर। यस हाँ, सर। लेकिन ये जनवरी और फरवरी तक ही लागू है, मार्च से लागू नहीं होगा, 1 मार्च से नहीं होगा ये। बस जनवरी का 31 दिन और फरवरी का 29 डेज से ही ये लागू है, एप्लीकेबल है, एग्जीक्यूटेड, इसको हम करेंगे, बाकी और पे हम नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। बाकी ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, डे प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट प्लस ईयर लास्ट 2 डिजिट अपॉन में 4 और लास्ट में डिवाइडेड बाय 7, ये लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर है ना गाइस सभी का? यस सर। जी सर। तो यही था गाइस, सारा बता ही दिया अब आपको मैंने इसमें। अब ये यही कैलेंडर में यही था, एक तो मास्टर फॉर्मूला मेन है। अब इसमें आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, अब आप इसमें कोई सा भी डे लो और प्रैक्टिस करो, अपना डेट ऑफ बर्थ निकालो, अपने फ्रेंड का निकालो, अपने रिलेटिव्स का निकालो, ऐसे 4-5 निकालोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि क्या करना है ना। बाकी इसके अलावे जो 2-3 चीजें और बताई थी वो तो और आसान है। ऑड डे निकालना, ऑड डे तो हम इसमें भी निकाले ना, तो ऑड डे था, तो ऑड डे हमने निकाला ऑड डे के हिसाब से, तो ये है मामला। बाकी एक बार प्रैक्टिस रिवीजन में हम लोग करते रहेंगे। जैसे अब कल मैं कुछ नया बताऊंगा आपको, तो पीछे की चीजें मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा, एक आध क्वेश्चन पूछ लिया करूंगा ताकि आपका मतलब रिकॉल होता रहे, है ना। तो ये नोट्स मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप पे, आज फिर मैं कर दूंगा एक बार। अब आप लोग इसको रिवाइज करिए। कल मैं आपको नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा। कल का जो क्लास है उसमें नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग ये मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद के क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कराऊंगा, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर आगे ब्लड रिलेशन, फिर उसके बाद डायरेक्शन और क्लॉक यानी घड़ी और दिशा, ठीक है, फिर सीटिंग अरेंजमेंट,
सीटिंग अरेंजमेंट कराऊंगा उसके बाद। तो अभी एक हफ्ते में ये बहुत चीजें आप नई सीखोगे। आने वाले एक हफ्ते में बहुत सारी नई चीजें आप सीखने वाले हो, जो एग्जाम में आएगा, आ सकता है या आता है, सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, मैं असाइनमेंट भी दूंगा, उसको भी बनाइएगा, है ना। तो यही था गाइस आज के क्लास में। आप में से किन्हीं को कोई डाउट है तो आप बताइए। और अभी आज मैंने एक पोस्टर भी शेयर किया, अभी ग्रुप पे भी डालूंगा, स्टेटस पे डाला, 6 तारीख से हम लोग एक नया बैच ऐसा करके। तो प्लीज गाइस उसको शेयर कर दीजिएगा, ये मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन है कि जब हम कोई नया बैच स्टार्ट करते हैं ऐसा एक इन्फॉर्मेशन, तो आपसे ये मैं आशा करता हूँ कि उसको प्लीज अपने सर्कल में, अपने मित्रों के साथ, क्योंकि हमारे सर्कल में कैसे लोग हैं। अब मेरा दोस्त मान लीजिए कि ओसामा बिन लादेन तो होगा नहीं, या मेरा दोस्त जो है आपका द ग्रेट खली तो होगा नहीं। मेरा दोस्त ज्यादा से ज्यादा कौन हो सकता है, जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा होगा। मेरा दोस्त ज्यादा से ज्यादा कौन हो सकता है, जो कोई प्रोफेसर हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा जो थोड़ा सामाजिक हो। यही तो हमारा, हम जैसे हैं वैसा ही तो हमारा सर्कल होगा। हम अगर टीचिंग में है तो हमारा सर्कल भी करीब करीब ऐसे ही लोग साहब होगा। तो इसलिए एक बार प्लीज उसको शेयर करिएगा, क्योंकि कि कोई और भी अगर नेट जेआरएफ, तो उसको प्लीज, क्योंकि आपके शेयर करने से ही हमारा परिवार बड़ा होता है। तो ये मदद, ये सहयोग की अपेक्षा मैं आपसे करता हूँ, एक्सपेक्टेड है ये कि आप ऐसा करेंगे, ताकि जो जो जरूरत है, जिनको और भी नेट जेआरएफ करना चाहते हैं तो वो और जुड़ेंगे हमारे साथ, है ना। हम लोग सर आपस में एक दूसरे का सहयोग भी तो कर सकते हैं। जी सर अभी आप सर्टिफिकेट्स शेयर किए सर, 3 डेज का जो वर्कशॉप था, तो वो वर्कशॉप इन केस अगर मिस हो जाए तो फिर इन तो फ्यूचर। हर 2 महीने में एक बार कराऊंगा मैम। अभी तो हमने शुरू ही किया, हमारा पहला ट्रायल था वो, क्योंकि बहुत बच्चे जुड़े उसमें, करीब 100 बच्चे जुड़े, सबने रजिस्ट्रेशन कराया, प्रॉपर सर्टिफिकेट तो मैं आपको भी दे दूंगा। लेकिन वो हर दूसरे महीने, मतलब अभी जैसे हुआ, अब उसको फिर हम नवंबर में करेंगे, तो तब जुड़ जाइएगा। ओके तो सर। 2 महीने में एक बार ऐसा वर्कशॉप मैं कराऊंगा, रिसर्च प्रपोजल, पीएचडी को लेकर के। तो 2 महीने में एक बार हमारा होता है, 3 दिन 4 दिन का वो वर्कशॉप हम करते हैं। तो फिर होता रहेगा वो, उसमें आप जुड़ेंगे। जी एक्चुअली रिसर्च प्रिपेयर करना है सर, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी। नहीं, होगा होगा, वो होता रहता है मैम, हर दूसरे ग्रुप में महीने शेयर वो करेंगे ना कराते सर? हैं। हाँ, कर ओके दूंगा। सर, ओके इस सर, बार भी जो थैंक हुआ यू। था उसका भी किया था, आई थिंक आप उस टाइम एक्टिव नहीं थे, बट अभी जी जी। लास्ट लास्ट वीक ही तो हुआ, लास्ट वीक ही जी तो हमने किया। हाँ, लेकिन मैं उतना एक्टिव नहीं थी जैसे आप बता रहे हैं सर। नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। मेरी एक क्वेरी है कि ये पेपर 1 और पेपर 2 में कोई मतलब एक पर्टिकुलर परसेंटेज का दायरा भी होता है क्या, कि हाँ, इतना नंबर इसमें चाहिए और इतने नंबर ये इसमें चाहिए करके? पहले होता था, बहुत पहले 2012 में होता था ये सब, अब नहीं होता। अब तो कोई कोई ऐसा, कई लोग ऐसे होते हैं जो पेपर 1 में 50 में 40, 50 में 45 कर देते हैं, पेपर 2 में उनका बहुत कम होता है, फिर भी हो जाता है। तो पहले ऐसा होता था कि मिनिमम 40%, 35। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा होता है जो पेपर 2 में 100 में वही 90-92 कर देता है, पेपर 1 उसका अच्छा नहीं होता, तो 5-10 ही। तो मिला जुला के आपका दोनों मिला करके कट ऑफ बनेगा। आप पेपर 1 में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, पेपर 2 में भी। मेन है कि आपका कट ऑफ क्रॉस होना चाहिए। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भैया पेपर 1 में इतना होना ही चाहिए, पेपर 2 में इतना, ऐसा कोई क्राइटेरिया अब नहीं है। पहले था, आज से 15 साल पहले। अब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब आप दोनों मिला करके आपको कट ऑफ पार करना है, दोनों मिला के। तो आपके पास दो 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 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। एक तो ये, किसी किसी का पेपर 1 बहुत अच्छा हो जाता है तो 50 में 45, 44 ऐसा कर लेते हैं। पेपर 2 उनका बहुत अच्छा नहीं है तो उसमें 40, 42, 100 में, तो मिला जुला के नेट हो गया। किसी किसी का ऐसा है कि पेपर 2 बहुत अच्छा है, पेपर 2 ऐसा है कि 84, 85, 90, 100 में 90 ऐसे कर देते हैं। पेपर 1 बहुत अच्छा नहीं है तो 5, 10, 12, 15, तो मिला जुला के फिर भी उनका नेट हो गया। कुछ हमारे जैसे जैसे बैलेंस्ड होते हैं कि पेपर 1 में भी 50 में 30, 35 कर दिया, और पेपर 2 में भी 100 में 60, 70 कर दिया, तो मिला। तो तीन तीन तरीके हैं आपके पास। तो तीसरा तरीका है कि भाई आप दोनों को बैलेंस बनाइए, पेपर 1 में भी कोशिश करिए कि आप अच्छा कर लें, पेपर 2 में भी अच्छा, तो दोनों का बैलेंस होगा तो ज्यादा चांस बनेगा आपका। मान लीजिए पेपर 1 में आपने 50 में 35 के आसपास कर लिया, ठीक सही, 50 में 35 आपने सही कर लिया, और उधर 100 में अगर आप 70 के आसपास सही कर लिए
तो बहुत इजीली आपका हो जाएगा JRF, क्योंकि आप 100 पार कर जाएंगे ना, 104 105, तो स्थिति बन जाएगी फिर। ओके, थैंक यू सो मच। सर पेपर 2 लिटरेचर की क्लास कब से स्टार्ट होगी? मैम पेपर 2 की तो क्लास मैं ले रहा हूँ 2 दिन से। आप ग्रुप पे नहीं है क्या? लिंक तो रोज जाता है 7 बजे से, कल भी लिया, आज भी लिया। आप नो ग्रुप पे सर, हो मुझे तो? कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। कौन से ग्रुप पे आपको? सर यही 3 डेज रिसर्च प्रपोजल। अच्छा, बस इसी पे हैं आप? अच्छा, यस सर। हाई लिख के मुझे हाई लिख के भेजिए मैम, मैं आपको जोड़ता हूँ, इंग्लिश वाले ग्रुप पे जोड़ता हूँ। ओके सर, ओके। आज थैंक यू आज आज सर। लिया था। ओके सर। तो सर पेपर सेकंड के लिए आप खाली इंग्लिश में कराते हैं और भी सब्जेक्ट में भी कराते हैं? पेपर सेकंड सबका अलग होता है। आपका क्या है? पेपर सेकंड क्या है आपका? मेरा जापानीज लैंग्वेज है। क्या है? जापानीज लैंग्वेज। जापानीज तो मैं जी। इंग्लिश लिटरेचर का हूँ ना। जापानीज तो अलग पेपर है, उसका तो वो अलग ही दुनिया है। जापानीज पढ़ाने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है ये, बहुत कम लोग जानते हैं जापानीज। तो जापानीज तो बहुत मतलब वाइब्रेंट है। थैंक यू सो जिसको मच। जानने वाले जितने कम लोग हैं उसकी उतनी डिमांड है ना। जी तो जी। जापानीज पे चलिए। कई लोग जर्मन में मेरे साथ कई बच्चे जुड़े हैं, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज के आप पहले हैं जो जुड़े हैं। तो जापानीज को पढ़ाने वाला लेकिन मुझे लगता है बहुत कम ही होगा।